तो फ्रेंड्स, पिछली कहानी में हमने जाना था कि सौम्या के फोन में जो रिकॉर्डिंग हुई थी या वो जिस आवाजों से परेशान थी वो किसी और की नहीं, खुद उसी की आवाज थी। अब सौम्या इन सबसे बहुत परेशान हो चुकी थी और उसने सोचा कि अब वो सबसे कहीं दूर भाग जाएगी और उसने गुस्से में अपना सामान पैक किया और वो बाहर जाने लगी। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सफर एंड डायरीज। तो फ्रेंड्स, आज हमारी स्टोरी टेलिंग का 6th डे है और आज हम जानेंगे कि सौम्या के साथ आखिर क्या हुआ था और सौम्या का सच क्या था। सामान पैक किया और वो बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर गई, घर का जो मेन गेट था वो अपने आप बंद हो गया और जो बंद दरवाजा था उससे अब अभी तक तो रात में, लेकिन अब उसको दिन में भी आवाजें आ रही थी। आवाज थी, तुम मुझे इसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, मैं कोई अलग तो नहीं, तुम्हारे ही एक हिस्सा हूँ। सौम्या परेशान हो गई और एकदम पसीना पसीना हो गई। सौम्या ने हिम्मत की और पीछे मुड़ के देखा। जो दरवाजा कभी खुलता नहीं था वो अपने खुल गया। सौम्या घबराई हुई थी। सौम्या ने हिम्मत की और सौम्या उस कमरे में गई जिस कमरे में कुछ नहीं था, ना कोई सामान था, ना कोई खिड़की थी, सिर्फ एक खाली कमरा और उसमें लगा हुआ एक बड़ा सा मिरर। कमरे में सिवाय सौम्या की तस्वीरों के और कुछ नहीं था। बचपन से लेके आज तक जो तस्वीरें सौम्या ने खींची हुई थी या उसके जो मूवमेंट्स थे वो सारे कमरे की दीवारों पर लगे हुए थे। सौम्या ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई क्योंकि सौम्या जिस शहर में आई थी वो शहर अजनबी था। बजट कम होने के चक्कर में उसने पुराना सा घर लेके रखा था। अब सौम्या बहुत परेशान हो रही थी और सौम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी तस्वीरें उसको वो जाके सोचती, इससे पहले तस्वीरें बोलने लगी। तस्वीरें बोलती है, तुम इतना डर परेशान किस बात से हो रही हो, तुम मुझसे क्यों डर रही हो। सौम्या को कुछ समझ में नहीं आया। खाली तस्वीरें, खाली आंखों की तस्वीरें ये बोल रही थी। सौम्या घबराई हुई, परेशान हुई। तस्वीरें बोली कि याद करो वो रात 11 अगस्त की रात 3 बजे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक और बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था सौम्या का, जिसमें 11 अगस्त की रात 3 बजे सौम्या का बहुत ही खराब एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी आत्माओं के 2 हिस्से हो गए थे। उस एक्सीडेंट के चलते सौम्या की याददाश्त भी जा चुकी थी। उसको कुछ धुंधली यादें, कुछ हल्की फुल्की चीजें बस दिखाई देती थी, समझ में आती थी। एक्सीडेंट की रात सौम्या की हालत बहुत खराब थी। उसकी आत्माएं 2 हिस्से में बढ़ चुकी थी। सौम्या ठीक से कुछ महसूस नहीं कर पाती थी, उसको कुछ याद नहीं रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने ये सब सुना और वो कुछ समझती इससे पहले सारे कमरे में अंधेरा हो गया। घर का मेन गेट खोला और मेन गेट से मकान घर में आए और मकान ने देखा कि वो कमरा जिसको खोलने से सौम्या को मकान मालिक ने साफ साफ मना किया था। उसी दरवाजे से निकलती हुई सौम्या को जब मकान मालिक ने देखा तो मकान मालिक बहुत परेशान हो गया क्योंकि इस बार जो उसको सौम्या दिखी वो कुछ अलग थी। उसकी खाली आंखें, धीमी चाल उसे परेशान कर रही थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। कमरे में अंधेरा छाने से पहले सौम्या को कुछ आवाजें और सुनाई दी, जिसमें सौम्या से वो उसके आत्मा का दूसरा हिस्सा कह रहा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अभी तक मैंने देखा, अब इसके आगे तुम्हारी बारी है। अब ये तुम्हारी बारी क्या है, और अगर सौम्या की आत्मा के 2 हिस्से और अगर सौम्या की आत्मा के 2 हिस्से हुए तो अभी तो सौम्या के आत्मा के हिस्से मिल चुके हैं। अब किस चीज की बारी, अब और क्या चाहिए। ये सारी बातें सौम्या को या हम सबको समझ में नहीं आ रही थी। मकान मालिक परेशान है क्योंकि उसका गेट, वो दरवाजा, वो कमरा जो कभी नहीं खुला वो अचानक से खुल गया और सौम्या उससे बाहर निकलती हुई कुछ अलग चाल में दिखी।
सवाल है कि वो आत्मा अब क्या चाह रही है, या अब सौम्या की बारी क्यों, या सौम्या जिस कमरे से सौम्या निकली उसकी चाल बदली हुई क्यों। ये सवाल जानने के लिए और इन सब के आंसर जानने के लिए हम देखेंगे इसका थर्ड लास्ट पार्ट, जिसमें हम सौम्या का सारा फाइनल सच देखेंगे कि सौम्या के साथ पिछले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला और क्या थी, क्यों आत्मा ने उसको बोला कि अब तुम्हारी बारी है। तो फ्रेंड्स ये सब जानने के लिए और सौम्या का पूरा सच जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऐसे ही और वीडियोस और स्टोरीज जो आपको, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।